ये तो आपकी अंतःकरण की स्थिति बताएगी। अगर यहां कुछ रह गया तो लेने आना पड़ेगा, यहां कुछ देना है तो आना पड़ेगा। जब लेना देना दोनों खत्म हो जाएंगे तो अपने आप आना जाना खत्म हो जाएगा। बस आप बात इतनी समझ लो। अगर कोई कामना रह गई है भोगने की, देखने की, सुनने की, छूने की, तो आना पड़ेगा। ये क्षेत्र है कामना का। और जिस समय सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और हृदय में ना कोई शोक ना कोई चिंता, निरंतर भजन भगवान का चल रहा है, आप खुद मुक्त हो गए, जीते जी मुक्त हो गए। मरने के बाद की बात जाने दो, जीते जी जीवन मुक्त हो गए, अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। कोई चिंता नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अब न कोई शोक है, न चिंता है, न चाह है, न कोई लाभ है, न कोई हाल है, न कोई सुख है, न वो जीते जी जीवन मुक्त हो गया, उसका जन्म नहीं होगा। और एक हिरण के बच्चे में प्रीति हो गई भरत जी की, तो अगला जन्म हिरण का बन गए, नहीं बन गए। लेना देना है तो आना जाना पड़ेगा। लेना देना नहीं, किसी से कुछ भी, किसी से कुछ भी ना, प्यार ना दुश्मनी। प्यार है तो आना पड़ेगा, दुश्मनी है तो आना पड़ेगा। आसक्ति है राग की तो आना पड़ेगा, द्वेष की तो आना पड़ेगा। न राग न द्वेष, न प्यार न दुश्मनी, सब में भगवत भाव, जीवन मुक्त हो गए। खूब नाम जप करो, ऐसी स्थिति बनाओ, जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। और जन्म मरण की फिर चिंता कैसे रह जाती है। ऐसे जब हमें भगवान से प्यार हो जाता है ना, तो फिर ये भी बात खत्म हो जाती है, जन्म हो कि ना हो, बार बार जन्म हो। देखो प्रेमी जन मांगते हैं बार बार, जन्म न अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, मेरा बार बार जन्म हो, पर हे प्रभु आपके अनुराग में, आपके नाम जस गुणगान में जीवन व्यतीत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता, आप हमारे हृदय में हो, आप हमारी वाणी में हो, आप हमारे मानस पटल में हो। नरक भेजो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नरक भेजो क्या, क्योंकि हमें नरक दिखाई नहीं देगा, हमें तो आप दिखाई देंगे। आपसे प्यार है, कहीं भी शरीर रहे, इसकी भी चिंता, इसकी भी परवाह। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुखरास है। अब मैं आपका हो गया, आप कहीं भी कुछ भी। अरे तभी तो कहते हैं, जैसे नीचे गैस में जब ऐसे आग बढ़ती, ऊपर बटलोई दूध की रहती, तूफान आता है ना, ऐसे आनंद का उफान आता है। अब एक बार जुड़ के तो देखो भगवान से, आनंद की मस्ती आती है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। ये वो भगवत मार्ग है। तब भुनगा नजर आते हैं उसको, ये बड़े कुछ नहीं, उसकी नजर में जिनके भावे घास, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परमानंद में तज सबे, वो परमानंद प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है, कहीं कोई लाभ नहीं, कहीं कोई हानि नहीं। ऐसी स्थिति, कहीं कोई लाभ नहीं, कहीं कोई हानि नहीं, ऐसे वो चरम सुख में पहुंच जाता है। वो भजन करो, जीते जी जीवन मुक्त हो जाओ, ऐसी स्थिति बनाओ। मरने के बाद का क्या भरोसा, जीते जी स्वाद लो, मरने के बाद तो मंगल होगा ही होगा। हम भगवान के हैं। महाराज जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज जी। हम तो राधा राधा रटते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश रटते हैं। देखो भाई, कोई शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण करना, अगर ये सब करोगे तो ये हमारी बातें आपके ऊपर असर नहीं करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए महाराज अम्बरीश जी के ऐसी परम पावन भक्ति, इससे बड़ा कोई पद होता है क्या, सम्राट पद। तो आप तो बहुत छोटे छोटे पदों में हैं। आप अपने जीवन को पवित्र रखिए। ये गंदे व्यसन, गंदी आदतें, अगर एक ही हम भाई पद में है, पैसा है, हम जो चाहे, नहीं, गलत गलत आचरण करोगे तो आपको बहुत ही उसका आंतरिक दंड भोगना पड़ेगा, फिर वो शारीरिक दंड में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान चलो। ये खेती है, खेती जो बोओगे वही तुम्हें खाने को मिलेगा, पक्का समझ लो। पड़ोसी ने बोया है गेहूं तो गेहूं मिलेगा, तुमने बंबूल बोया तो कांटा मिलेंगे, गेहूं नहीं मिलेगा, पक्का समझ लो। इसलिए ये कर्म भूमि है, भारत भूमि। यहां जो भी आप कर्म करोगे उसको भोगना पड़ेगा। सब कर्मों को, हमारे जो गलत हो गए उनको मिटा दे, इसलिए कहते राधा राधा रटो। उसमें सामर्थ्य है, नाम में सामर्थ्य है, वो मिटा देगा। और जो गंदी आदतें हमने बना रखी है उनको छोड़ो, गंदे व्यसन छोड़ो, गंदा खान पान छोड़ो, तो आप देखो आनंदित होने। अपने शरीर को कोई काटे तो कैसा लगता है, ऐसे हर जीव को शरीर प्यारा है। तुम जैसे छोटे छोटे जीवों को मार कर खाने वाली बातें, जो कैसे तुम सुखी हो जाओगे, वो कर्म तुम्हें दंड देगा आके। अभी तुम मनमानी कर लो, फिर वो जब कर्म लागू होगा ना, वो बकरा ये सब जो काट काट के लोग खाते हैं ना, फिर आपको पता चलेगा। फिर तो कुछ भी करोगे, चाहे जितना शुभ कर्म कर लो, वो जो बो दिया है ना, वो फसल काटनी पड़ेगी। तभी कहते हैं कि हमने इस जिंदगी में क्या बिगाड़ा,
आप तो पैदा हो गए हो 20 साल 50 साल के हो, उस गर्भस्थ बालक ने क्या बिगाड़ा? जो वहीं उसका कर्म, वहीं जन्म भी नहीं हुआ, वहीं बोले तुम्हारे कर्म बिगड़ गए ना, तो बोले इस जन्म में हमने क्या, तो उसका क्या जो गर्भ में है। बहुत सावधान, ये कर्म, शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, कर्म नष्ट होने वाला नहीं, अगला जन्म होगा वहां सवार होकर तुम्हें दंड देगा। तो सावधान रहो, कोई कर्म गलत ना होने पावे, और नाम जब करोगे तो पुराने कर्म नष्ट हो जाएंगे, और जहां पुराने गंदे कर्म नष्ट हुए, अभी अच्छे कर्म हो रहे हैं, जीवन अगला जो जीवन है आनंदमय हो जाएगा, अगला जो हमारा समय है वो सुखमय हो जाएगा।